Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Enhancement in Food Production and topic Role of Microbes in Industrial Production। ये जो हमारा टॉपिक है रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये लगभग कंप्लीट हुआ है। एक इसमें से छोटा सा पार्ट बचा था जिबरेलिन प्रोडक्शन, जो हम आज कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ये रोल ऑफ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ये कंप्लीट हो जाएगा। Gibberellin is a group of growth hormones mainly produced by higher plants and fungi to promote growth by stem elongation। जिबरेलिन ये एक ग्रोथ हार्मोन है, ग्रुप है ये ग्रोथ हार्मोन्स का। ये जो जिबरेलिन हार्मोन्स है ये हायर प्लांट्स एंड फंगाई प्रोड्यूस करते हैं टू प्रमोट ग्रोथ बाय स्टेम इलोंगेशन। ये जो जिबरेलिन ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का प्लांट के ग्रोथ पर कैसा असर होता है, तो इस हार्मोन से जो स्टेम होता है, स्टेम इलोंगेट होता है। मतलब इस हार्मोन का जो काम है वो है स्टेम इलोंगेशन। जैसे ये स्टेम है तो जिबरेलिन ये हार्मोन से इस स्टेम का इलोंगेशन होगा। इस तरह से ये स्टेम की हाइट बढ़ेगी। मतलब जो दो नोड्स है, ये जो नोड्स है, ये नोड्स है एंड नोड्स के बीच में जो जगह है ये जो है दिस इज़ इंटरनोड। So this is node and this is internode। This is internode। जिबरेलिन ये हार्मोन से क्या होगा, स्टेम इलोंगेट होगा, मतलब हाइट बढ़ेगी प्लांट की। किस तरह से, तो जो नोड्स है, नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, ये नोड्स के बीच में का डिस्टेंस क्या होगा, बड़ा होगा। इस तरह से प्लांट में स्टेम का इलोंगेशन होगा। तो ये जो जिबरेलिन ये हार्मोन, इट इज़ अ ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन है। क्लियर हो गया। ये मेनली हायर प्लांट्स एंड फंगाई प्रोड्यूस करते हैं। किस लिए, टू प्रमोट ग्रोथ बाय स्टेम इलोंगेशन। इस हार्मोन से, ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ को चालना देते हैं। ग्रोथ को किस तरह से ये प्रमोट करते हैं, बाय स्टेम इलोंगेशन। द फर्स्ट जिबरेलिन वॉज आइसोलेटेड बाय टू जापानीज साइंटिस्ट याबुटा एंड सुमुकी। ये जो दो जापानीज साइंटिस्ट है याबुटा एंड सुमुकी, ये दो साइंटिस्ट ने सबसे पहला जो जिबरेलिन हार्मोन है, इस हार्मोन को आइसोलेट किया था इन 1938 में फ्रॉम राइस सीडलिंग्स इन्फेक्टेड विथ फंगस जिबरेला फ्यूजिकोराई। देखिए याबुटा एंड सुमुकी, ये जो दो साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहला जिबरेलिन आइसोलेट किया था। अब इन्होंने ये जिबरेलिन किस तरह से आइसोलेट किया था, जो राइस के सीडलिंग्स होते हैं, समझ लो ये राइस का सीडलिंग है, ये राइस का सीड है, ये इसे ड्रॉ कर दिया मैंने, ये राइस का सीडलिंग है। सीडलिंग मतलब क्या, सीड। जब इस सीडलिंग को एक फंगस इन्फेक्ट करती है, ये देखिए ये फंगस, इस फंगस ने क्या किया, ये सीडलिंग को इन्फेक्ट कर दिया। ये सीडलिंग है राइस प्लांट का, यहाँ पर हम लिख देते हैं राइस सीडलिंग। अब इस सीडलिंग को एक फंगस ने अगर इन्फेक्ट किया, इस फंगस का नाम है गिबरेला फ्यूजिकोराई। फंगस का नाम क्या है, फंगस का नाम है गिबरेला फ्यूजिकोराई। गिबरेला
फ्यूजिकोराई। इसमें मैं लिख भी नहीं सकती, गिबरेला फ्यूजिकोराई। तो ये जो फंगस है गिबरेला फ्यूजिकोराई, ये फंगस जब राइस के सीडलिंग्स को इस फंगस ने जब इन्फेक्ट किया था, तो ये जो सीडलिंग है जब जर्मिनेट हुआ था, ऐसे सीडलिंग्स जिस सीडलिंग्स को जिबरेला फ्यूजिकोराई नाम के फंगस ने इन्फेक्ट किया था, तब ये सीडलिंग्स जर्मिनेट होने के बाद इनसे जो राइस के प्लांट्स डेवलप हुए, उनका जो स्टेम था, वो स्टेम इतना फास्ट इलोंगेट हुआ एज कंपेयर टू अदर सीडलिंग्स। जिस सीडलिंग्स को जिबरेला फ्यूजिकोराई फंगस ने इन्फेक्ट किया था, उस सीडलिंग्स का जर्मिनेट होने के बाद इससे जो राइस का प्लांट डेवलप हुआ, इसमें स्टेम की जो हाइट है वो वेरी फास्ट हो रही थी। स्टेम बहुत ज़्यादा जल्दी इलोंगेट हो रहा था एज कंपेयर टू अदर। जिस राइस के सीडलिंग्स को जिबरेला फ्यूजिकोराई फंगस ने इन्फेक्ट नहीं किया था, वो भी जर्मिनेट हुए। जिस राइस के सीडलिंग्स को जिबरेला फ्यूजिकोराई फंगस ने इन्फेक्ट किया था, वो भी सीडलिंग्स जर्मिनेट हुए। लेकिन ये जो जिबरेला फ्यूजिकोराई ने इन्फेक्ट किए हुए जो सीडलिंग्स हैं, इससे जो राइस के प्लांट निकले, उनमें जो स्टेम था, उस स्टेम का इलोंगेशन फास्ट हुआ, वो जल्दी ग्रो हुए। उनकी जो हाइट थी वो बहुत ज़्यादा थी एज कंपेयर टू सीडलिंग्स विच आर नॉट इन्फेक्टेड बाय गिबरेला फ्यूजिकोराई फंगस। तो ऐसे ही सीडलिंग्स से जो गिबरेला फ्यूजिकोराई फंगस से इन्फेक्ट हुए थे, ऐसे ही सीडलिंग्स से याबुटा एंड सुमुकी, ये जो दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1938 को सबसे पहला जिबरेलिन, ये जो हार्मोन है, फर्स्ट जिबरेलिन इन्होंने आइसोलेट किया था। कैसे आइसोलेट किया था? फ्रॉम राइस सीडलिंग्स इन्फेक्टेड विथ फंगस जिबरेला फ्यूजिकोराई। इसके बाद ये जो जिबरेलिन हार्मोन है, इसका क्या रोल है, ये हम अब स्टार्ट करते हैं। About 15 different types of जिबरेलिन्स have been isolated। तो ये जो जिबरेलिन है, ये 15 टाइप्स के जिबरेलिन है। अब तक 15 डिफरेंट टाइप्स के जो जिबरेलिन हैं वो आइसोलेट किए गए हैं। मतलब जिबरेलिन हार्मोन्स 15 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जिबरेलिन्स हैव many practical applications। जिबरेलिन्स have many practical applications। जिबरेलिन के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है? जिबरेलिन किस तरह से यूज़ होता है प्लांट के ग्रोथ में, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, ये हम देखेंगे। सबसे पहले दे आर यूज टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन एप्पल, पियर एट्सेट्रा। पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। हमने ये पढ़ा है कि जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट डेवलप होता है। जो ओवरी रहती है, ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है, एंड जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल से सीड डेवलप होता है। मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट डेवलप होगा उसके अंदर सीड्स होगी। लेकिन ये जिबरेलिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है कि जिबरेलिन क्या करता है? टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन एप्पल, पियर। जो एप्पल फ्रूट होता है, जो पियर होता है, नाशपाती, इनमें ये हार्मोन का अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो ये जो प्लांट्स है, एप्पल एंड पियर के प्लांट्स, इनमें फ्रूट्स डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब वो जो फ्रूट्स है वो कैसे होंगे? सीडलेस होंगे। दे आर यूज इन ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स एंड ऑल्सो इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स।
सेकंड इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, दे आर यूज इन ब्रेकिंग द डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। डॉर्मेंसी मतलब जो सीड्स का जो जर्मिनेशन होता है वो टेम्पररीली अरेस्ट होता है। इसमें हर सीड का एक ऐसा डॉर्मेंसी पीरियड होता है, जब वो डॉर्मेंसी पीरियड कंप्लीट होता है तभी वो जर्मिनेट हो सकती है। डॉर्मेंसी पीरियड कंप्लीट होने के पहले अगर हम सीड्स को फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाटर है, टेम्परेचर है, न्यूट्रिएंट्स है, तो भी सीड जर्मिनेट नहीं होगी, क्योंकि उसका डॉर्मेंसी पीरियड ख़त्म होने का है। तो ये जो डॉर्मेंसी पीरियड होता है उसमें जो सीड्स है जर्मिनेट नहीं होती है, टेम्पररी जर्मिनेशन अरेस्ट होता है। लेकिन जिबरेलिन हार्मोन ऐसा है कि ये जिबरेलिन हार्मोन किसी भी सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक कर सकता है एंड सीड को जर्मिनेट कर सकता है। सीड का जो जर्मिनेशन है उसको इंड्यूस कर सकता है एंड ऑल्सो इंड्यूसिंग फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, दो प्रकार के प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स एंड शॉर्ट डे प्लांट्स। तो ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स है, लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग भी इंड्यूस करता है जिबरेलिन हार्मोन। नेक्स्ट है, दे आर यूज टू एनलार्ज द साइज ऑफ ग्रेप फ्रूट। ग्रेप फ्रूट का साइज़ एनलार्ज करने के लिए ग्रेप